उठो कि अब दिन है बदलने वाले, मंजिल पे पहुंच जाएंगे चलने वाले। दीपक के लिए हट ऐ पतंगे न कर, बेआग भी जल जाते हैं जलने वाले। शायर फिराक गोरखपुरी जी की इन पंक्तियों के सहारे अपने जीवन की हर कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले और अपने मौलिक अभिनय से फिल्मों में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले एक्टर सत्येन कप्पू जी से भला कौन अपरिचित होगा। सत्येन जी का करियर जितना लंबा और शानदार रहा है, उतना ही प्रेरणादायक उनका संघर्ष भरा जीवन भी रहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें, तो बने रहें वीडियो में। लगभग 4 दशकों तक अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाले एक्टर सत्येन कप्पू जी कभी हिंदी फिल्मों का एक ऐसा चेहरा हुआ करते थे कि उनके किसी एक किरदार के बिना कोई फिल्म पूरी नहीं होती थी। रोल छोटा हो या बड़ा, हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में उनका एक किरदार रखने की कोशिश जरूर करता था। 6 फरवरी 1931 को मुंबई में एक ब्राह्मण परिवार में सत्येन कप्पू जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था बुद्ध सिंह शर्मा और माता का नाम था गंगा देवी। मुंबई में डिलाइट कुल्फी नाम की एक बड़ी आइसक्रीम फैक्ट्री लगाने वाले बुद्ध सिंह जी हरियाणा से जब मुंबई आए तो यहीं बस गए। सत्येन के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था राधेश्याम शर्मा। दोस्तों, सत्येन कप्पू जी का असली नाम था सत्येंद्र शर्मा, चूँकि बचपन में सब उन्हें प्यार से कप्पू कप्पू बुलाते थे। इसलिए बाद में जब उन्होंने अपना फिल्मी नाम सत्येंद्र की जगह सत्येन रखा तो उसके साथ कप्पू को भी जोड़ लिया। सत्येन कप्पू जी जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। बाद में उनके कुछ रिश्तेदारों ने सत्येन कप्पू और उनके भाई को कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में छोड़ दिया, जहाँ बेहद कठिन अनुशासन के साथ संस्कृत भाषा में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उस गुरुकुल के वार्षिक उत्सव समारोह में वहाँ के बड़े विद्यार्थी महाभारत पर आधारित नाटक किया करते थे, जिसका असर सत्येन पर भी पड़ा और उन्हें भी अभिनय करने का शौक हो गया। बाद में वे एक शादी में पानीपत आए तो गुरुकुल छोड़ आगे की पढ़ाई वहीं करने लगे, साथ ही नाटकों से भी जुड़े रहे। एक इंटरव्यू में सत्येन ने बताया था कि पानीपत में रहने के दौरान उन्होंने रामलीला में सीता और कृष्ण लीला में राधा की भूमिका निभाई। लगभग 2 साल पानीपत में रहने के बाद जब वो 16-17 साल के हुए तो अपने बड़े भाई के साथ वे मुंबई आ गए, जहाँ वे पैदा हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने पहली बार एक फिल्म देखी जो थी लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार की सुपरहिट फिल्म किस्मत। इस फिल्म को देखकर सत्येन को इस टेक्नोलॉजी पर बहुत ताज्जुब हुआ था, क्योंकि आजादी के इस दौर में जीती जागती तस्वीरों को देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी दौरान उन्होंने पृथ्वी थिएटर में एक नाटक देखा जिसका नाम था दीवार। इस नाटक को देखने के बाद उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया कि अब एक्टिंग को ही अपना करियर बनाएंगे। वर्ष 1953 में सत्येन इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा में शामिल होकर नाटकों में काम करने लगे। सत्येन इप्टा को ही अपना सबसे बड़ा स्कूल मानते थे, जहां उन्होंने न सिर्फ अभिनय को समझा बल्कि जीवन को जीने की कला भी सीखी। थिएटर में अभिनय के दौरान ही उस जमाने के मशहूर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इप्टा के प्रेसिडेंट बिमल रॉय जी ने उन्हें अपने फिल्म नौकरी में हरफन मौला किशोर कुमार जी के साथ एक सीन करने का मौका दिया। दोस्तों, सत्येन ने जब पहली बार कैमरा देखा और उसके सामने अभिनय किया तो उन्हें बहुत अजीब सा लगा। वहाँ का पूरा माहौल ही उनको बनावटी सा लगा, क्योंकि थिएटर में तो उनके सामने एक एक्टर होता था या दर्शक होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक डब्बे के सामने अभिनय करना था। बहरहाल इस फिल्म के बाद भी सत्येन थिएटर में लगातार काम करते रहे। हालांकि थिएटर से उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे उनका गुजारा हो सके, इसलिए रिश्तेदार और परिवार के लोग उन्हें एक नकारा लड़का ही समझते थे। इस दौरान बिमल रॉय ने सत्येन को फिल्म बंदिनी और काबुलीवाला में भी छोटी छोटी भूमिकाएं दी। बावजूद इसके सत्येन ने नाटकों में काम करना नहीं छोड़ा। वर्ष 1968 में इप्टा के नाटकों में किए उनके अभिनय को देखकर उन्हें 3 और फिल्में ऑफर हुई, जो 70 के दशक के शुरुआती वर्षों में रिलीज हुई और बेहद कामयाब भी हुई। ये फिल्में थी जवानी दीवानी, सीता और गीता और कटी पतन। सत्येन अपनी जिंदगी में फिल्म जवानी दीवानी की बहुत अहम भूमिका मानते थे। वे कहते थे कि उनकी रोजी रोटी इसी फिल्म की बदौलत थी। इस फिल्म में उनका मामा का किरदार इतना मशहूर हुआ था कि इस फिल्म से जुड़े कई लोग उन्हें मामा कहकर ही पुकारते थे। इन फिल्मों की कामयाबी के बाद सत्येन जी की गाड़ी भी चल निकली। आलम यह हुआ कि उसके बाद हर तीसरी फिल्म में सत्येन का कोई न कोई किरदार जरूर हुआ करता था। सत्येन ने सपनों का सौदागर, छोटी बहू, 2 गज जमीन के नीचे, यादों की बारात, बेनाम, काला सोना, शोले, डॉन, द बर्निंग ट्रेन, दीवार, खोटे सिक्के, नसीब अपना अपना, दिल और राजा भैया जैसी सैकड़ों सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 60 के दशक की शुरुआत से लेकर 2000 के दशक तक सत्येन जी ने 350 से भी अधिक फिल्मों में शानदार और यादगार भूमिकाएं निभाई, जिनमें हिंदी के अलावा राजस्थानी, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, अवधी और ब्रज भाषा सहित अन्य भाषाओं की फिल्में भी शामिल हैं। उन्होंने 2 हिंदी फिल्मों में डबिंग का काम भी किया है, जिनमें से एक थी गहरी चाल, जिसमें उन्होंने मुख्य खलनायक को शुरुआत में अपनी आवाज दी थी, और दूसरी फिल्म थी सुबह शाम, जिसमें उन्होंने ईरानी एक्टर मोहम्मद अली फरदीन के लिए अपनी आवाज डब की। सत्येन जी ने कुछ एक
रेडियो नाटकों और टेलीविजन धारावाहिकों में भी काम किया था, जिसमें बाबा जी का बायोस्कोप नामक एक शो बहुत ही मशहूर हुआ था। फिल्मों में सत्यन ज्यादातर डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, बड़ा भाई और पिता आदि की भूमिकाओं में नजर आए। हालांकि उनके सबसे मशहूर किरदारों में फिल्म शोले में रामलाल की भूमिका सबसे यादगार मानी जाती है। दोस्तों, कम लोगों को ही पता होगा कि शोले में संजीव कुमार की परछाई बनकर रहने वाले सत्यन जी ने ही संजीव कुमार को मुंबई के थिएटर में पहला मौका दिलवाया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वर्ष 1957 में महान एक्टर संजीव कुमार जब काम की तलाश में मुंबई आए तो एप्टा में काम करने के लिए उनके पास ही पहुंचे थे और सत्यन जी के जरिए ही एप्टा से जुड़े थे, जहां उन्होंने सत्यन के साथ कई नाटकों में काम किया था। अशोक कुमार जी जैसे वर्सटाइल एक्टर को अपना आइडल मानने वाले सत्यन शुरू से ही एक अभिनेता तो बनना चाहते थे, लेकिन वे कभी भी फिल्मों में हीरो नहीं बनना चाहते थे, बल्कि खुद को एक कैरेक्टर आर्टिस्ट ही बनाना चाहते थे। इसकी वजह ये थी कि हीरो के हिस्से में सिर्फ रोमांस आता है और कैरेक्टर आर्टिस्ट को हर तरह का अभिनय करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, सत्यन कप्पू जी अपने जीवन के आखिरी दिनों तक अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय रहे थे। उनकी आखिरी फिल्म वर्ष 2006 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है सरहद पार। 27 अक्टूबर 2007 को सत्यन कप्पू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बताया जाता है कि वे मधुमेह के रोगी थे और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर भी था। दोस्तों, सत्यन अक्सर कहा करते थे कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी ने मुझे जो अनुभव दिया है उसने मुझे लायक बना दिया। बात करें उनके निजी जीवन की तो वर्ष 8 दिसंबर 1951 को सत्यन कप्पू जी का विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम है कैलाशवती, जिनसे उनकी 4 बेटियां हुई, उमा, विनीता, दृप्ति और तृप्ति। हालांकि उनके परिवार में अभिनय के क्षेत्र से तो कोई नहीं जुड़ा, लेकिन उनकी बेटी तृप्ति बतौर राइटर टेलीविजन पर सक्रिय हैं और कई सीरियल्स के लिए स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिख चुकी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।